करें तो 140 साल पहले तक सभी लोग अपना अपना झंडा लगाते, कोई किसी तरह का कोई किसी तरह का। अमेरिका के एक हेनरी आलकॉट, तो हेनरी आलकॉट श्रीलंका में आए और उन्होंने सुमंगल भंते जी से पूछा, भंते जी ये धम्मध्वज तो एक ही तरह का होना चाहिए सभी लोगों के लिए। तो भंते जी ने बताया, देखिए जो भगवान बुद्ध ने जब साधना की, या आप लोग भी जब साधना में बैठते हैं, विपस्सना में बैठते हैं, तो आपका जो सिर के ऊपर जो बाल है उनको क्या बोलते, केस। केस के नीले रंग माने जाते हैं, और आपकी आंखों में जो भी नीले धागे या नीली जो नसें हैं, उनमें से साधना करते समय जो वेव्स निकलेंगी, जो किरणें निकलेंगी, तो ये पहला आधार माना गया और पहला रंग किसमें लिया गया, धम्मध्वज। वही आपने उसमें 6 और 9 में दिया धम्मध्वज। दूसरा देखेंगे आप तो उसी में दिख रहा है पीला रंग। तो पीला क्या क्या रहता है आपके शरीर में, आप खुद भी जानते हैं। पीला पित्त, पित्त पीला, और पीला पेशाब, और साथ में पीले रंग के धागे, किसमें, आंखों के अंदर जो पीले रंग के आपके धागे हैं। तो जो किरणें पीले रंग के रूप में साधना करते समय निकलती हैं, उनको काय किया गया, पीले रंग। तीसरा जो पट्टी है आपकी, वो पट्टी है लाल रंग। तो लाल आपके शरीर के अंदर क्या क्या है, रक्त, और क्या है, मांस, और लाल धागे जो आंखों के अंदर हैं। तो उन लाल धागों से जो किरणें आपके शरीर में संचालित होंगी, जब मान लीजिए साधना जब करेंगे, बैठेंगे, तो उस समय जो किरणें निकली, तो ऐसा उन्होंने बताया बंते जी ने, सुमंगल बंते जी ने, ये लाल किरणों को तीसरे नंबर पर लिया गया। फिर अब आपके शरीर में क्या है अगला, सफेद। सफेद क्या क्या रहता है आपके शरीर में, रहती हैं, दांत, दांत, आँख के बाहर, और अस्थियां, हड्डी, दांत और हड्डी। तो ये जो भाग हैं, तो इन भागों में जो आपकी माने वेव्स हैं, जो आपकी किरणें हैं, वो निकलेंगी साधना करते समय। ऐसा भगवान के साधना के समय निकली, तो ये सफेद रंग लिया गया। अब क्या लिया, सभी चीजें बाकी जो भी बची, तो वो नारंगी रंग में समाहित की गई। 5वीं पट्टी में आप ये देखें कि नीला है, पीला है, लाल है, सफेद है, और इसके अतिरिक्त आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारे शरीर में ये जितने भी अंग हैं, और वो किरणें वो साधना करते समय निकली, इस तरह से ये धम्मध्वज बना। तो ये धम्मध्वज का ही हमने 69वां। तो आज बाबा साहब को 69 साल हुए, माने उनका। इसको निब्बाण नहीं बोला जाता। निब्बाण वो होता है जो माने अरहंत हो गए, प्रयाण बोला जाता है, क्योंकि प्रयासरत है बोधिसत्व। बाबा साहब को क्या माना गया, बोधिसत्व, बुद्ध के रास्ते पर चल रहे, तो इसे बोलेंगे महाप्रयाण। तो महाप्रयाण दिवस मान सकते हैं इसमें। तो महाप्रयाण दिवस 69वां महाप्रयाण दिवस, या पुण्यतिथि, या डेथ एनिवर्सरी। तो बाबा साहब ने जो जो काम किए वो याद करने की जरूरत है। वही देखिए, एक तो उनको लास्ट स्टेज काम बहुत करते थे, संविधान की भी रचना की, दूसरा भी पढ़ाई लिखाई का आपने देखे उनकी बहुत सारी था। और उनकी जो बाद में बनाया राइटिंग एंड स्पीचेस, जो कुछ लिखा और जो कुछ भाषण दिए, उसकी बहुत सारी पुस्तकें अभी उपलब्ध हैं सभी भाषाओं में लगभग, जैसा जैसा जिनको चाहिए उस भाषाओं में। वो मेहनत करने की वजह से उनको डायबिटीज हो गई, जैसे होता है शुगर वाली बीमारी, तो इसीलिए उनको इंसुलिन लगता था। 5 दिसंबर की रात में भी इंसुलिन लिया था, और इंसुलिन लेने के बाद में भगवान बुद्ध और उनका धम्म, गॉस्पेल ऑफ बुद्धा, अंग्रेजी में वो किताब लिख रहे थे, उस किताब को पूरा किया और वो सो गए। तो सो गए तो फिर सोते ही रह गए, ऐसा लोगों ने माना कि भाई 6 दिसंबर को वो जगे नहीं। तो ये 6 दिसंबर 1956 एक तरह से हम लोगों को ये घटना मानी जाती है। कई लोग इस घटना को भी मानते हुए
एक तरह से शोक दिवस, या वही ये हमारे लिए अंधकारमय दिवस हो गया एक तरह से। और फिर ये बात चली तो लोगों ने वहाँ दिल्ली में उनका संस्कार नहीं किया, मुंबई में ले गए। और आप में से बहुत सारे लोगों ने वहाँ विजिट किया होगा। दादर एक स्टेशन है, वहीं पर चैत्यभूमि, चैत्य माने जहाँ आपका कोई स्मारक चैत्य पैगोडा बनाया जा रहा है, वहाँ अस्थियां स्थापित की जाएंगी। ऐसी जगह पर ये बाबा साहब का अंतिम संस्कार ये किया गया। अभी वहाँ पर लाखों लोग आज चैत्य भूमि पहुंचे होंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमको भी 2-3 बार वहाँ जाने का मौका मिला, या जो भी आप लोग जब भी लगे मौका तो वही वहाँ जाके दर्शन करना चाहिए। जो भी बाबा साहब से संबंधित भूमि है, उन्होंने देखा भाई ये जन्म भूमि हो गई, तो ये वहाँ पर संकल्प भूमि हो गई, तो यहाँ ये कर्म भूमि हो गई, या ये मस्जिद चैत्य भूमि उनका स्मारक वहाँ पर स्थापित है। आज हम लोगों ने भोपाली राजगृह बुद्ध विहार पर बाबा साहब का ये जो 69वां एक महाप्रयाण दिवस मनाया, डेथ एनिवर्सरी जो मनाई हम लोगों ने, तो इस डेथ एनिवर्सरी पर जो लोग भी यहाँ शामिल हुए, वो उस शामिल में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। सभी के लिए ये भी कि भाई धर्म के रास्ते पर आप अपने अपने स्तर से जो भी काम जिस लेवल से कर सकते हैं वो अपने अपने हिसाब से अपना विराम दें। जिन लोगों को लगा कि भाई हम लोग इतनी व्यवस्था कर सकते हैं या इतना काम कर सकते हैं, अभी यहाँ पर आप लोगों ने भी देखा जो प्राइवेट तौर पर और सरकारी तौर पर भी यहाँ पर जो भी सहायता मिली है, जो काम चल रहा है, तो उस काम को चलाते हुए सभी लोग अगर सहयोग कर सकते हैं ठीक है, नहीं सहयोग करते हैं तो उसमें हम यही कहेंगे व्यवधान ना करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। हमको बीच में पता चला कि कुछ लोग उसमें व्यवधान करते हैं, या वही ठेकेदार काम कर रहा है तो ठेकेदार को जो काम दिया गया है वो काम करेगा। सरकार ने उसको बोला ये मैप है, ये पैसा है और ये मटेरियल है, उस मटेरियल के हिसाब से अब ये टूरिज्म यानी जो आपका पर्यटन विभाग की तरफ से जो भी काम चल रहे हैं उन कामों को अंजाम दिया गया है। इन सभी बातों के साथ साथ हम आप सभी की मंगल कामनाएं करते हैं। दूसरा, बनते लोगों से हम यही कहना चाहेंगे जो भी पढ़े लिखे हैं तो आगे ये देखें कि भाई आज हमें क्या प्रक्रिया पूरी करनी है। मान लीजिए जन्मदिन का है तो जन्मदिन का, डेथ एनिवर्सरी का है तो डेथ एनिवर्सरी का, या बीमारी हारी या जो भी संबंधित चीजें हैं उसे काम करें। सभी के लिए साधुवाद।